हे गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप में से बहुत सारे लोग न्यू सिलेबस की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे हम सब की तरह। कुछ चीजें जो पता चली हैं सूत्रों से या कुछ जो डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं, उनसे जो मालूम पड़ा सीए इंटर के अंदर क्या प्रपोज्ड चेंजेस हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, इस वीडियो को बहुत ही छोटा सा रखेंगे और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। ठीक है ना, सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइबर बन जाओ यार, तुम्हारा क्या जाता है। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की सीए इंटर में अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स नए सिलेबस में मर्ज होके एक सब्जेक्ट बनने जा रहा है जिसका नाम होगा एडवांस अकाउंट्स। ठीक है ना, अब अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स दो सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, एक ही पेपर रहेगा 100 मार्क्स का। प्रपोज सिलेबस क्या है, पहली बात डिस्क्लेमर, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन पता नहीं कब आएगा, हो सकता है मेरे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद और अपलोड करने से पहले आ जाए, मुझे नहीं पता, या पता नहीं कब आ जाए, तो इस वीडियो का कितना बड़ा रेलेवेंस होने वाला है मुझे नहीं पता। ठीक है ना, माफ करिएगा अगर इसमें कुछ गलत वगैरह हो जाए तो उसके लिए पहले से ही माफी। हाँ जी, तो प्रपोज्ड चेंजेस क्या है, लगभग 80% पक्का है कि ये अप्लाई होगा, 80% पोर्शन तो अप्लाई हो ही जाएगा। ठीक है ना, अभी क्या क्या आने वाला है बात करते हैं। ठीक है ना, जैसा मैंने कहा कि वीडियो को शॉर्ट रखना है तो मुद्दे की बातें करते हैं। पहला, एएस, इंड एएस, आईएफआरएस क्या है, एडॉप्शन किसको कहते हैं, कन्वर्जन किसको कहते हैं, कार्व आउट्स कार्विन्स क्या होते हैं, उस पे एक नॉलेज पार्ट एक उन्होंने चैप्टर दे दिया है। पहले भी था, ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं था, अकाउंट्स के अंदर ये पहले भी था, ओवरव्यू ऑफ एएस इंड एएस करके था। पूछा गया कभी नहीं पूछा गया, इसमें से भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ नॉलेज पार्ट के लिए है। ठीक है ना, दूसरा चैप्टर फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद है एक चैप्टर है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चैप्टर भी अकाउंट्स में था। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे बच्चे उसको छोड़ के जाते हैं, तो ये एक थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ चैप्टर है, बट मैं इसको थ्योरेटिकल नहीं बोलूंगा, बहुत सारी चीजें इसमें बेसिक्स आपके क्लियर होते हैं, ये बेसिकली एक फाउंडेशन क्रिएट करता है हमारे आगे की पढ़ाई के लिए। तो ये चैप्टर है और इस चैप्टर में से कभी कभार 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो ये भी वही है। जो सबसे बड़ी चीज आई है प्रपोज सिलेबस के अंदर इस सीए इंटर में, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि इंस्टीट्यूट, अगर इस प्रपोज सिलेबस को बात करें तो इंस्टीट्यूट सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने जा रहा है। पहले ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते थे। इंटर ग्रुप 1 में 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, ग्रुप 2 में 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे। कौन कौन से नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब और आ जाएंगे, जैसे कि 15 इंप्लॉय बेनिफिट्स, जैसे कि 21, हालांकि 21 जो था वो एडवांस अकाउंट्स में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था, बट वो एएस के रूप में नहीं था। फिर 23 एसोसिएट, भैया इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, सीए फाइनल वालों को पढ़ाया जाता है ये टॉपिक। एएस 15 सीए फाइनल वालों को पढ़ाया जाता है टॉपिक। फिर उसके बाद 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये जितने भी एड ऑन हुए ना सब सीए फाइनल वालों को आज भी पढ़ाए जाते हैं इंड एएस के रूप में। फिर 27 ज्वाइंट वेंचर्स, ये भी सीए वालों को पढ़ाया जाता है। और 28 इंपेयरमेंट, बाप रे बाप बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है ये। जितने भी नए स्टैंडर्ड ऐड हुए, 1 2 3 4 5 और 21 को मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चैप्टर ऑलरेडी था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो 5 इंड एएस, ये जो 5 एएस जो अभी इंट्रोड्यूस हुए एडिशनली टेक्निकली, इनके ऐड होने से और सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक ही सब्जेक्ट में आने से कहीं ना कहीं इसका वेटेज बढ़ गया। तो क्या एक्सपेक्टेड वेटेज है, 55 to 60%। यस, 55 to 60% का एक्सपेक्टेड वेटेज है। ठीक है ना, आगे एक्सपेक्टेड बोल रहा हूं, हो सकता है इससे कम भी हो, बट ज्यादा नहीं होगा, 60% मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये आज भी सीए फाइनल लेवल पर पढ़ाए जाते हैं, इंड एएस 28 27 वगैरह। नए सिलेबस में एडवांस अकाउंट्स आधा टॉपिक तो एएस हो जाएगा भाई, एएस। ठीक है, दूसरी बात कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं ये लोग। कंपनी अकाउंट्स में एक होगा आपका शेड्यूल 3, पहले भी था, शेड्यूल 3 की नॉलेज आपको दी जाती है, उसके अंदर डिवीजन 1 का जो फॉर्मेट्स हैं वो सब पहले भी था, अभी भी है। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पी एंड एल, सीएफएस, पहले भी था, ग्रुप 1 के अकाउंट्स में पहले भी था। ठीक है, बायबैक एडवांस अकाउंट्स में पहले भी था, अभी भी है। हालांकि पहले था बायबैक एंड डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स और डिफरेंशियल शेयर्स वगैरह, इस बार उन्होंने बायबैक शब्द यूज किया है, डिफरेंशियल यूज नहीं किया है, लेट्स सी, देखा जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पहले भी था, अभी भी है। ठीक है ना, और इन ओवरऑल कंपनी अकाउंट्स में सिर्फ इतना पोर्शन है और ओवरऑल इसका वेटेज, एक्सपेक्टेड वेटेज होने वाला है 30 से 35%। 30 से 35% एक्सपेक्टेड वेटेज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट
ब्रांच अकाउंट्स इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस, पहले भी था, ठीक है ना। तो नया क्या है, नया ये है कि सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस बार होने वाले हैं एप्लीकेबल, जिसमें कुछ नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बच्चों को पढ़ाए जाएंगे जो सारे के सारे सीए फाइनल लेवल के ऑलरेडी होते हैं। और क्या है सर, बस यहीं पर कोर्स खत्म? देखने में आपको लग रहा होगा सर कोर्स कितना छोटा है सर, ना बाबा, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाना मतलब कुल मिला के अभी हो गया आपके 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और उनमें भी मैं आपको बता दूं, जैसे एएस 13 तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, तो एएस 13 का रेलेवेंस हो सकता है बढ़ जाए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पहले भी था, पर अब एएस 13 के अंदर हो सकता है वो क्वेश्चन ज्यादा कर दें। एएस 14 अमेलगमेशन, आपको याद होगा अमेलगमेशन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको प्राइमा फेसी ये कोर्स बहुत छोटा लगेगा, आपको लगेगा यार कुछ नहीं है। पता है छोटा क्यों लगेगा? क्योंकि एएस को ना इंपॉर्टेंस इतनी मिलती नहीं थी पहले, 25-30 मार्क्स के एएस थे। अब अभी लग रहा है कि हाँ ठीक है ना, एएस ही क्या होगा, क्योंकि एएस को लेकर ना आधे बच्चे सोचते हैं हाँ ठीक है ना, 2-4 पेजेस के ही तो होते हैं एएस ना बाबा। अभी अगर आप इसको डीप में देखोगे तो एएस 14 अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एएस 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना पड़ेगा पूरा पूरा। एएस 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर आपको पता हो ग्रुप 1 में है, अच्छा खासा पोर्शन है। इसके अलावा 23, 15, 28, 27 ये जितने भी ऐड हुए ना, इनका रेलेवेंस अपने आप में बहुत बड़ा है। एग्जिस्टिंग 19 और 20 और 22 ये तो वैसे ही बहुत बड़े बड़े स्टैंडर्ड थे, 16 बड़े बड़े स्टैंडर्ड थे। तो कहीं ना कहीं ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओवरऑल ऐड हुए हैं, ये यार ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। मैं तो मानता हूं कि ये बहुत अच्छी चीज है। बट कोर्स छोटा नहीं है, कोर्स सफिशिएंट है, मैं बोलता हूं सफिशिएंट कोर्स है, बट अच्छे खासे चैप्टर्स इन्वॉल्व किए गए हैं। क्या ये कोर्स अच्छा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेलेवेंट चीजें रखी गई हैं। अब क्या क्या हट गया, बहुत सारी चीजें हट गई। इंश्योरेंस क्लेम सुनने में आ रहा है कि वो फाउंडेशन में जाएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल डिवेंचर्स फाउंडेशन में चला जाएगा। बोनस फाउंडेशन में चला जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हायर परचेज को हटा दिया गया, क्योंकि एएस 19 ऑलरेडी आ गया है, इसमें इधर होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं जिस काम की नहीं थी। डिपार्टमेंट अकाउंट्स, क्योंकि ब्रांच ऑलरेडी है तो डिपार्टमेंट अकाउंट्स रखने का कोई मतलब नहीं था, तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए। लिक्विडेशन, बैंकिंग, एनबीएफसी, इनका कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं था स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हटा दिए गए। सो दिस इज इट, ये प्रपोज सिलेबस में होने वाले एडवांस अकाउंट्स के अंदर का सिलेबस है। माइट भी ये पूरी तरीके से सही ना हो, मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूं कि इनमें से क्या चीजें हो सकती हैं। मुझे लगता है 80% चांसेस है कि यही रहेगा, बट लेट्स सी क्या होने वाला है। सो यस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं फिर से बोलूंगा लाइक जरूर करना और शेयर करना। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि नए सिलेबस के अंदर ये आपको पॉजिटिव चेंज दिख रहा है कि अब आपको लग रहा है कि नहीं भाई और डर लग रहा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए और बाकी सब चीजों को लेकर आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये प्रपोज सिलेबस। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।